नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं भाई आर्टिकल 142 को लेकर के क्वेश्चन किया गया है। और यहाँ पर क्वेश्चन भी किसने किया है? जगदीप धनखड़ जी ने यहाँ पर क्वेश्चन किया है कि भाई आर्टिकल 142 का जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट यूज कर रहा है ये सही नहीं है। अच्छा, इन्होंने किस पॉइंट पर ये बातें कही हैं? तो आपको पता होगा, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति को, और जगदीप धनखड़ जी क्या है, आपके उपराष्ट्रपति हो जाते हैं, तो राष्ट्रपति को ये कहा था कि बिल आप राज्यपाल जो है 1 महीने से ज्यादा अपने पास नहीं रोक सकता है, और जो राष्ट्रपति है वो 3 महीने से ज्यादा अपने पास नहीं रोक सकता है। ठीक है, अगर उसने ऐसा किया तो ये मतलब आपको जो बिल है वो पास करना पड़ेगा। ये बातें यहाँ पर कही गई थी। तो इसी पर आज हम बात करने वाले हैं कि भाई क्या ये 142 का जो ये यूज करके इस तरीके से चीजें बता रहे हैं, कह रहे हैं, ये सही हो जाता है? क्योंकि इसको जुडिशियल ओवर रीच का मुद्दा बताया जा रहा था कि वो आप अपनी सीमा से ज्यादा जा करके यहाँ पर किसी मुद्दे को आप संज्ञान में ले रहे हो, उस पर फैसला सुना रहे हो, और फैसला भी आप किसके ऊपर थोप रहे हो? राष्ट्रपति के ऊपर आप अपना फैसला थोप रहे हो, जो आप नहीं कर सकते हो। क्योंकि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सभी की अपनी अपनी अलग अलग पावर्स हैं, और सब आपके पावर बैलेंस की तरह वर्क करती हैं। तो अगर उसमें आप इस तरीके से हमारी चीजों में पॉइंट आउट करोगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, इसी पर राज्यपाल के द्वारा कहा गया था कि ये जो बिल का जो टाइम लिमिट दिया गया कि भैया 1 महीने में बिल पास करना है, तो राज्यपाल जी ने बोला था कि आपके पास जब बहुत सारे केसेस पेंडिंग बने रहते हैं, साल 2-2 साल तक, 5 साल, 10 साल, हम तो आपसे नहीं कहते कि आप तुरंत उस पर डिसीजन सुनाइए। तो ये हमारा मुद्दा हो जाता है। कई बार हमें बिल को एनालाइज करना होता है, कई बार बिल को समझना होता है, उसमें कुछ संशोधन करने होते हैं और बिल में टाइम लग जाता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। क्या है अनुच्छेद 142? क्यों उपराष्ट्रपति धनखड़ ने किया इसका जिक्र? बोले सुप्रीम कोर्ट के हाथ में 24 घंटे रहती है न्यूक्लियर मिसाइल, और जब उनका मन करता है वो ये न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए आदेश दिया था कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए। इस फैसले के कुछ रोज बाद ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तख्त अंदाज में न्यायपालिका को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे हालात नहीं बना सकते कि न्यायपालिका राष्ट्रपति को निर्देश दे दे। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने कही कि न्यायपालिका राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकता है, और ये किसी भी तरीके से सही नहीं हो जाता है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट को इतना ज्यादा पावर दे रहा है आर्टिकल, तो इस आर्टिकल में संशोधन होना चाहिए। ये बातें यहाँ पर कह दी गई थी, और तब से कयास लगाया जा रहा है कि भाई इसमें संशोधन किया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले अनुच्छेद 142 का जिक्र करते हुए न्यूक्लियर मिसाइल बताया गया। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हाल ही में एक फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया। हम कहाँ जा रहे हैं, देश में हो क्या रहा है, हमें बेहद संवेदनशील होना होगा। ये सवाल नहीं है कि कोई समीक्षा दायर है वो करता है, बल्कि या ये भी नहीं है कि इसके लिए कभी लोकतंत्र में समझौता नहीं किया गया है। कई बार ऐसा किया गया है, समीक्षा दायर करता है या नहीं करता है, ये मुद्दा ये हो जाता है कि भाई इस तरीके से आप राष्ट्रपति के खिलाफ ऐसे आदेश जारी नहीं कर सकते हो। अदालत सुपर संसद की तरह काम कर रही है, उपराष्ट्रपति धनखड़ जी। तमिलनाडु राज्य बनाम राज्यपाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अप्रैल के फैसले में हवाला देते हुए धनखड़ ने कहा कि इसीलिए हमारे पास न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यकारी एग्जीक्यूटिव वर्क करेंगे, जो सुपर संसद की तरह काम करेंगे, और उनकी कोई जवाबदेहिता नहीं होगी क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता। उनका कहना था कि ये सारे काम और कानून हमारे ऊपर लागू हो रहे हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं न्यायाधीश, क्या उनके ऊपर कोई कानून नहीं है? क्या वो जो चाहे सारे काम वही कर लेंगे? उन्होंने आगे कहा कि हम ऐसे हालात देश में कभी भी तैयार नहीं कर सकते हैं जहां पर ये स्थिति आ जाए कि भारत के राष्ट्रपति को कोई दिशा निर्देश देने लगे। ये तो भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा हो गया, और भारत की जो इज्जत है वो सार्वजनिक तौर पर नीलाम करी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पास इतनी पावर है कि वो भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दे रहा है। संविधान के तहत आपके पास कुछ अधिकार हैं, नो डाउट। ये अधिकार आपको अनुच्छेद 145 के भाग 3 के तहत संविधान में बताए गए हैं। जिन न्यायाधीशों ने वस्तुतः राष्ट्रपति को आदेश जारी किया है और एक जो नजरिया है पेश किया है कि ये देश का कानून होगा, वे संविधान की शक्ति को भूल जाते हैं। लेकिन कि आपके पास इतना ज्यादा पावर आ गया, इतना ज्यादा आप अपने नजरिया पेश करने लगे कि आप संविधान को ही भूल गए। अनुच्छेद 142 बन गया है न्यूक्लियर मिसाइल। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अनुच्छेद 145 का भाग 3 के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता है। अब उन्होंने कहा कि 8 में से 5 का मतलब है कि व्याख्या बहुत में होगी। आगे उन्होंने बोला है कि अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है जो न्यायपालिका के लिए 24 घंटे यहाँ पर उपलब्ध रहता है।
क्या है अनुच्छेद 142? तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वे पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फिर फैसला दे सकते हैं स्वतः संज्ञान से भी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को यह छूट किसी भी मामले में, अनुच्छेद 142 एक अनूठा प्रावधान है। ये सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश पारित करने की शक्ति जो है वो प्रदान करता है। इसका मसौदा अनुच्छेद 118 संविधान सभा की ओर से बिना किसी बहस के अपनाया गया था। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्तियों, क्योंकि इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष किसी लंबित मामले या मामलों के पूर्ण न्यायिक सुरक्षा के लिए आवश्यक हो जाते हैं, यानी कि वो अपने स्वतः संज्ञान से चीजों का संज्ञान लेकर के उसमें फैसला सुना सकता है, और इसीलिए इसमें 142 और 145 में बदलाव की मांग करी जा रही है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।